अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और समय के साथ दुगनी भी हो जाए और पूरी सुरक्षा के साथ वो आपका इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे स्टेबल भी रहे, लेकिन वो आपको जब भी मिले एक बढ़े हुए रूप के रूप में मिले, तो कैसा लगेगा? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 10 साल के टाइम पीरियड के बाद वो आपका 1 लाख रुपए 2 लाख के रूप में आपको मिलता है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो हम आज जो योजना के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना है जिसमें आप जितना पैसा डालोगे उसका डबल होके आपको मिलेगा। ये योजना पूरी गारंटी के साथ आपको पैसा डबल करके देती है टाइम पीरियड के बाद। हम बात कर रहे हैं किसान विकास पत्र योजना की, और ये योजना है पोस्ट ऑफिस ओरिएंटेड योजना, यानी कि भारतीय पोस्ट ऑफिस में ये योजना शुरू की जाती है और आप इस योजना से अच्छी तरीके से जुड़ सकते हो। आजकल तो जैसे बैंक में भी योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की हम बात कर रहे हैं तो हम पोस्ट ऑफिस तक ही सीमित रहते हैं। किसान विकास पत्र योजना जैसे इसके नाम में है, उससे आप थोड़ा सा विचलित ना हो। किसान का मतलब ये नहीं कि किसान लोग ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या फिर कोई गृहिणी हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई बड़ा उद्योगपति हो, कोई भी इंसान इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप जब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा डबल होने की पूरी गारंटी होती है, बस एक टाइम पीरियड का इंतजार करना होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, किसान विकास पत्र योजना के बारे में, और जितनी भी इसके अंदर सावधानियां हैं या जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं, हम सभी को साथ लेके चलते हैं। किसान विकास पत्र योजना ये भारतीय पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना है जो एक लंबी अवधि की योजना कहलाती है। यानी कि आप जब केवीपी में किसान विकास पत्र योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसके लिए एक टेन्योर लगता है अच्छा खासा। आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 10 साल का लगभग इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आपके 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इस स्कीम की यही एक खासियत है। इस स्कीम को किन लोगों के लिए चुना गया था? इसमें देखिए कोई कैटेगरी नहीं बनाई है कि आप किसान विकास पत्र योजना है तो किसान लोग ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अंदर हर कैटेगरी को लिया गया है, समाज के हर इंसान को, हर जेंडर को, हर रूप को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करने के लिए स्कीम चलाई गई है। भारतीय सरकार ने 1988 में इस योजना को शुरुआत की थी। केवीपी योजना की 1988 में इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत पहले उन लोगों को मिलाया गया था जैसे कि नाम में दिखा है किसान विकास पत्र योजना, जैसे कि उन लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया था। लेकिन बाद में इसके अपग्रेड के कारण इसे समाज के हर तबके के लोग के लिए शामिल कर दिया गया, यानी अब इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं 2025 सिनेरियो, यानी अभी जो साल करंट में जो ईयर चल रहा है, जो भी न्यू अपडेट इसके अंदर हुए होंगे या पुराने हो रहे होंगे वही अभी तक चल रहे हैं, उन सभी के बारे में मैं आज बात करूंगा। अगर कुछ नया अपडेट इसके अंदर जुड़ा होगा तो मैं नए अपडेट के साथ आपको बताता हुआ चलूंगा इस योजना को। अब बात करते हैं केवीपी के कुछ फीचर्स के बारे में। देखिए इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसके अंदर मिनिमम 1000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। आप 1000 रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। मैक्सिमम आप इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट है, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर ज्यादा कर रहे हैं, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उसका पूरा ब्यौरा इसके अंदर देना पड़ता है। अगर इसके सेकंड नंबर पे बात करें लॉकिंग पीरियड की, देखिए लॉकिंग टाइम जो होता है इसका वो होता है 2 साल 6 महीने, यानी 2.5 साल, ठीक है, यानी कि 30 मंथ, 30 महीने इसके अंदर लॉकिंग टाइम होता है। आप इसके अंदर जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2.5 साल के लिए आप इसमें पैसा नहीं निकलवा सकते। लेकिन एक चीज बात यह है कि 2.5 साल में पैसा दुगना नहीं होता है। देखिए इस स्कीम को दुगने करने के लिए जाना जाता है कि जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा आपका दुगना होकर आपको मिलेगा। लेकिन 2.5 साल में पैसा दुगना नहीं होगा। पैसा दुगने होने के लिए आपको 9 साल 7 महीने, लगभग 10 साल का आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। 10 ईयर आपका वेटिंग टाइम है। आप इसमें कितना भी पैसा डालोगे 9 साल 7 महीने यानी लगभग 10 साल के अंदर आपको पैसा दुगना होके मिलेगा। ये इस स्कीम के अंदर बोला जाता है। ये भारतीय सरकार की प्योर गारंटेड स्कीम है, तो इस पे आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। आप इसमें पैसा, आप चाहे आप 1 लाख डालो, 2 लाख डालो या 1 करोड़ डालो,
2 करोड़ डालो। जो भी पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपको 9 साल 7 महीने या 10 साल के बाद आपको दुगना होके मिलेगा। 1 का 2 या 2 का 4 आपको होके इसके अंदर मिलता है। तो ये इसलिए इस स्कीम को फेवरेट बनाता है, लोगों का आकर्षण इसके अंदर इसीलिए आता है क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही अच्छा माना जाता है और पैसे को दुगना किया माना जाता है। लेकिन इसमें एक पेशेंस होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा इंतजार करना पड़ता है। अगर इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें, फिलहाल इसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, देखिए समय समय पे इसका इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, लेकिन वर्तमान में 2025 की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर नए अपडेट के साथ जो भी है 7.5% आपका इंटरेस्ट रेट इसके अंदर चल रहा है। यानी कि आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके अंदर आपको टैक्स देना होगा। इस चीज को भी ध्यान में रख के चलें, यानी आपका जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा ना उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन टीडीएस नहीं देना पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखना, ये 2 चीज है। टीडीएस इसके अंदर नहीं कटेगा, वो टीडीएस इसके अंदर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है। देखिए पहली बात, वही बात मैं आपको बार बार दोहराता हूँ, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम है उनके अंदर जो इन्वेस्टर है वो केवल भारतीय होना चाहिए, यानी एनआरआई वगैरह इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो इंडियंस होना चाहिए, पहली बात तो ठीक है। सेकंड, अगर बात करें जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए आप सेल्फ यानी कि आप अकेले भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप इसके अंदर ज्वाइंट भी कर सकते हो, यानी कि सेल्फ अकाउंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है और ज्वाइंट अकाउंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी ये सुविधा भी इसके अंदर दी गई है। और थर्ड नंबर पे बात करें, अगर आप किसी अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कोई 10 साल का बच्चा है, 12 साल का, 15 साल का बच्चा है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पेरेंट्स के गाइडेंस में, यानी पेरेंट्स के साथ वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। यानी इसके अंदर कोई भी बच्चा पेरेंट्स के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकता है। बस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का आधार कार्ड, साथ में पेरेंट्स का पैन कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स, फोटो, बच्चे के 2 फोटो और पेरेंट्स के 2 फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगेंगे और आप अपने बच्चे के यानी किसी भी चाइल्ड के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। यानी बच्चे का भी फिक्स है और पेरेंट्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेट वही रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इंटरेस्ट रेट है 7.5%, रेट चेंज नहीं होगा। आप किसी भी कंडीशन में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो इंटरेस्ट रेट 7.5% ही रहेगा। तो आप इसमें ये भी ध्यान रखें। किसी भी नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसमें पोस्ट ऑफिस में केवीपी जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं केवीपी, किसान विकास पत्र फॉर्म, आप इसको भर सकते हो। यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का आपने मन बना लिया है और आप इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हो, तो जैसे आप किसी भी नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहां जो फॉर्म आप मांगोगे, डिमांड करोगे, उसका नाम होगा केवीपी फॉर्म। आप सामने जाके काउंटर पे बोलोगे कि मुझे केवीपी फॉर्म चाहिए या किसान विकास पत्र फॉर्म चाहिए, आपको वो फॉर्म दे दिया जाएगा। उस फॉर्म के अंदर सारी चीज मैंडेट होंगी, सारी चीज दी होंगी। आप इंडियंस हो, आप सेल्फ करना चाहते हो या ज्वाइंट करना चाहते हो, आप अपने बच्चे के नाम से खुलवाना चाहते हो या खुद का खोलना चाहते हो, या फिर आप उसके अंदर किसी नॉमिनी को ऐड करवा रहे हो या कि आपको पहले से अकाउंट खुला हुआ है तो आप नॉमिनी को हटवा रहे हो, वो सारी चीज आपको इसके अंदर मेंशन की होगी। साथ में आपको 1000 रुपये भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालना होगा। जैसे आपका अकाउंट खुलेगा आपको 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट उसके अंदर डालना होगा। फिर आपको केवीपी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी कि उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाता है, अकाउंट ओपन होने के बाद आपको केवीपी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना, जैसे आपको ये केवीपी सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो आपका पूरी तरीके से अकाउंट ओपन हो जाएगा केवीपी के अंदर। तो ये चीज मैंने आपको सारी बता दी, किस तरीके से अकाउंट खुलेगा, कितना इसके अंदर इंटरेस्ट रेट है, मिनिमम कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता, और क्या क्या इसके अंदर सावधानियां हैं और क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट है। अगर आपको सूटेबल लगती है ये स्कीम तो आप इसमें जरूर जा सकते हैं। अगर आपको चाहिए 100% सिक्योरिटी, अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट की थप्पा, या आपको चाहिए कि मेरा पैसा ऐसा है कि मैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेकर ना करूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हुआ, एसआईपी हुआ, स्टॉक हुआ, शेयर मार्केट हुआ,
यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंटरेस्ट रेट कहीं 10, 11, 12, 15% तक मिलता है, लेकिन वहां पे 50-50% सिक्योरिटी होती है। ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वहां पे कंटिन्यू आपको ट्रैक करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, और मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कब मार्केट नीचे चला जाए आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्या होगा अगले दिन और उससे अगले दिन क्या होगा ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो। और अगर म्यूचुअल फंड से इसका कंपैरिजन करते हो ना कहीं ये चीज न्याय प्रसिद्ध नहीं होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड अलग है, केवीपी अलग है। देखिए गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना, जब वो 100% गारंटी देती है ना तो उसको पूरा भी करती है। तो ये एक कमिटमेंट हो गया गवर्नमेंट का। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो भी इंटरेस्ट रेट इसने बताई गई है उसी इंटरेस्ट रेट के साथ, और जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है डबल पैसा करने के लिए, उसी टाइम पीरियड के साथ आपका अमाउंट पूरी रूप से सुरक्षित है और आपको पैसा भी मिलेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए। और जो भी बदलाव होंगे वो सबके ऊपर मान्य होंगे, यानी कि मार्केट के अंदर या फिर मान लो गवर्नमेंट, मान लो कल को ये इंटरेस्ट रेट 7.6% कर दे या 7.7 कर दे, 7.8 कर दे, या फिर घटा के 7.4 कर दे, तो देखो ये भी हो सकता है। आप इसमें इस चीज का भी ध्यान में रखें। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा या कम होता है पूरे ओवरऑल इंडिया में वो एप्लीकेबल होगा, मान्य होगा, तो इस चीज का भी ध्यान में रखें। लेकिन ये बहुत ही कम केसेस में होता है, ऐसा हर बार नहीं होता, बार बार ऐसा नहीं होता, कि कभी कभी ही होता है। तो उसी इंटरेस्ट रेट के साथ आपका और कैलकुलेशन होगा। तो मैंने आपको लगभग सभी चीजें इसके अंदर बता दी है। लॉकिंग पीरियड मैंने आपको बता दिया, लॉकिंग पीरियड 2.5 साल का है, यानी कि आप इसके अंदर 2.5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। ये तो लॉकिंग पीरियड। अगर 2.5 साल के बाद आप इसमें टाइम से पैसा निकाल सकते हो, लेकिन टाइम से पहले अगर इसे ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो केवल जो आंशिक जो आपका ब्याज बना है, जो केवल आपका मूल ब्याज बना है, वही आपको मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, उसमें कवर नहीं होगा। तो ये एक पेनल्टी के रूप में रखा जाता है। इसलिए कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ये चीजें ध्यान में रखें। एटलीस्ट 2.5 साल का तो टाइम आप पूरा करें, 2.5 साल के बाद आप इसमें आराम से पैसा टाइम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर 2.5 साल से पहले अगर इसको ब्रेक करते हो तो आपको केवल ब्याज ही आंशिक रूप में मिलेगा, पूर्ण रूप से ब्याज नहीं मिलेगा, और इसके अंदर आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। नॉमिनेशन की सुविधा इसके अंदर होती है, जो मैंने आपको बताया, नॉमिनेशन इसके अंदर करवा सकते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है, यानी कोई भी इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसकी डेथ हो जाती है, तो सारा जो पैसा है वो नॉमिनेशन को मिल जाएगा, जो भी नॉमिनेट होगा। अगर किसान विकास पत्र योजना की हम फायदों की बात करें तो देखिए इसमें काफी फायदे हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात है, इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से 100% सिक्योर तो होता ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। सेकंड नंबर बात करें, जो लॉकिंग पीरियड होता है वो भी काफी कम होता है, यानी 2.5 साल का कोई बड़ा लॉकिंग पीरियड नहीं होता। और थर्ड सबसे मेजर बात करें, इसके अंदर टीडीएस भी नहीं कटता, यानी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं करता। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट रेट अगर होता है उस पर तो टैक्स कटता है। और अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो आप इसे गिरवी भी रख सकते हो, यानी केवीपी योजना के सर्टिफिकेट को आप गिरवी रख के लोन भी ले सकते हो। तो ये सुविधा भी इसके अंदर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी एज का फैक्टर नहीं है, किसी भी एज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर बच्चे हो तो पेरेंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हाउस वाइफ हो तो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिजनेसमैन हो तो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या साधारण पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन हो तो भी अपना कुछ अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको पैसा डबल करना है तो टेन्योर 9 साल 7 महीने का रखें। लेकिन आपको जस्ट पैसा ही इन्वेस्टमेंट करना है, कि मुझे डबल की कोई वो नहीं है, केवल अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको 2.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तब भी आपको 7.5% इंटरेस्ट लगने के बाद जो भी आपने इन्वेस्ट किया होगा उसके साथ आपको मिल जाएगा। अब इसके कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं। देखिए किसान विकास पत्र की कुछ लिमिटेशन भी हैं। अगर मैंने फायदे की बात की तो कुछ कमियां भी होती है। कमियों की में माने जाए तो देखिए इसमें टीडीएस तो भले ही नहीं कटे, लेकिन हाँ इंटरेस्ट रेट पे इस पे ब्याज लगता है, यानी आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एक इसकी ये भी कमी हम देख सकते हैं। सेकंड बात करते हैं लॉकिंग पीरियड। 2.5 साल का लॉकिंग पीरियड है, अगर उस लॉकिंग पीरियड से पहले ब्रेक करते हो तो भी आपकी पेनल्टी तो जरूर लगेगी। और अगर इसके थर्ड नंबर पे बात करें, जैसे पीपीएफ हो गया, कन्या सुकृति योजना हो गया, उसमें जितना भी आपको टैक्सेस में बेनिफिट मिलते हैं, यानी रिडेम्पशन मिलता है, छूट मिलती है, उनके अकॉर्डिंग इसके अंदर थोड़ा कम मिलता है, यानी उतने टैक्स में रिडक्शन नहीं मिलता है जैसे एटीसीसी के अंदर नहीं मिलता है। केवल टैक्स में बेनिफिट
इसमें यह है कि भाई इसमें आपका टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन उतने बेनिफिट नहीं मिलता जैसे अदर पॉलिसी में मिलते हैं। अगर 5th नंबर पे बात करें तो महंगाई दर कभी ना कभी तो इसको बीट कर ही जाती। काफी बार ऐसा होता है कि महंगाई दर कई बार काफी सालों में ज्यादा आ जाती है, जबकि इसका इंटरेस्ट रेट है वो कम पड़ता है, ऐसा देखने में लगता है, वरना पैरेलल तो लगभग है ही। क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर रेट चलता है हमारा 5 साल में, वो लगभग 7%, 6.5%, 7% इतना ही रहता है, और इसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी लगभग 7.5% है। तो लगभग बराबर सा ही हमें क्राइटेरिया देखने को मिलता है, ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं देखने को मिलता। ये उन लोगों के लिए है जो टेंशन फ्री अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने पैसे को सिक्योर रखना चाहते हैं। लेकिन आप सचमुच चाहते हो कि मैं कुछ गेन करूं, कुछ अमाउंट मुझे मिले या बहुत सारा कॉर्पस बनाऊं, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये पीछे छूट जाती है स्कीम। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। डिजिटल की सुविधा इसके अंदर बिल्कुल दी गई है, आप डिजिटल तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिजिटल तरीका बोले तो आप ऑनलाइन इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन जितना भी आपका फीडिंग होती है, जो भी फॉर्म भरना है या ऑनलाइन तरीके से अपने पैसे निकलवाने हैं या जमा करवाना है, या फिर पासबुक की सुविधा हो गई, या फिर अपने एटीएम की सुविधा हो गई, पैसा निकलवाना, अपने पैसे को देखना ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो सुविधा भी इसके अंदर दी गई है। निष्कर्ष में अगर हम बात करें केवीपी योजना की, तो देखिए ओवरऑल केवीपी योजना बहुत अच्छी एक स्कीम है। अगर आप सिक्योरिटी के साथ पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ये स्कीम सचमुच बहुत अच्छी है, आप इसमें अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, आपका पर्सनल विवेक है कि क्या कैसे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर फिर भी कोई केवीपी किसान विकास पत्र योजना के बारे में कुछ भी आपको पूछना है, कोई ऐसी जानकारी है जो आप चाहते हो कि शायद इस वीडियो में कवर नहीं हुई है, तो आप उसको अच्छे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ, मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।